नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका जो आपको पेपर में पूछे जाने वाला कवि और लेखक परिचय, उसको बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे। इस छोटे से वीडियो में आप जान पाएंगे पूरे चैप्टर के जितने भी आपके हिंदी के जो चैप्टर हैं उनके सभी के कवि हैं और जो लेखक हैं उन सभी के कवि परिचय, लेखक परिचय, और साथ में जानेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, उनका जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ, और उनकी जो स्वर्गवास हुआ यानी मृत्यु कब हुई इनकी, वो सारा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है क्लास 10th का हिंदी का जो कवि और लेखक परिचय हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से देखना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि हम पूरे चैप्टर के सभी चैप्टरों के कवि और लेखक परिचय याद कर पाए और एग्जाम में कोई से भी आप पूछे जाए तो हम उसको आसानी से कर पाए। हमें पता है कवि और लेखक परिचय जो हमारा 4 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो का पूरा देखने के बाद में वो 4 में से 4 नंबर आसानी से ला पाएंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जाकर जुड़ जाइएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी आपको स्टडी मटेरियल है वो वहां पर मिल जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कवि परिचय से। तो देखिएगा हमारे चैप्टर के अंदर जो कवि परिचय है, हमारे चैप्टर के जो ठीक है 9 चैप्टर हमारे क्या है, पद्य वाक्य हैं। ठीक है, तो 9 चैप्टर जो हमारे पद्य भाग के हैं उसके अंदर जो कवि हैं उन सभी कवि को आपको देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उनका नाम क्या है कवि का, उनका जन्म कब हुआ, जन्म कहां पर हुआ, जन्म स्थान, उनके बाद में उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। ठीक है, रुणकता यानी मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश भी आप याद रख सकते हैं और आप पूरा याद रखना चाहें तो रुणकता मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रुणकता क्या है, मथुरा में ही स्थित है, एक गांव है। ठीक है, मथुरा में। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 1583 में। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, सूरदास, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं। अब आपको यहां पर ये देखना है कि हमें लिखना कैसे है, तो वो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे सूरदास के कवि परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ। इनका जन्म है रुणकता मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। रुणकता यानी मथुरा प्रदेश, मथुरा के रुणकता नामक गांव में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई या पहले लिखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, और इनका जो मृत्यु हुई वो 1553 में हुई। इस तरह से अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखते हो और बाद में आपने एक भी बार इसका पढ़ रखा है तो पूरा आप इसका आसानी से कवि परिचय बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा है वो है तुलसीदास। दूसरा चैप्टर हमारा है तुलसीदास का, जिनका जन्म 1532 में हुआ। कब हुआ, 1532 में। कहा, राजापुर यानी बांदा उत्तर प्रदेश में। इनका भी जन्म कहां हुआ, राजापुर है जो बांदा उत्तर प्रदेश में है। इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी डेथ कब हुई, 1623 में। 1623 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत फेमस है रामचरितमानस, बहुत फेमस है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो तुलसीदास की। एक है कवितावली, कौन सी है, कवितावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली। ठीक है, ये है विनय पत्रिका, ये कौन सी है, ये एक और है विनय पत्रिका। ये तुलसीदास की प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। तीसरा है देव। देव का जन्म जो है 1673 में हुआ, इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी जो डेथ हुई वो 1767 में। कब हुई, 1767 में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, भाव विलास, भवानी विलास और रास विलास। देखो विलास 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 जिसमें भी आ रहा है वो देव की रचनाएं हैं। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये किसकी हैं, देव की रचनाएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1937 में इनकी क्या होगी, डेथ होगी। 1989 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी डेथ होगी। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, कानन कुसुम, झरना, आंसू और कंकाल, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी, ये है हमारे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। ये स्टार्टिंग के जो अभी तक चारों नाम पड़े ये सारे के सारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। कहां के हैं, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ, महिषादल बंगाल के अंदर। महिषादल बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ। 1961 में इनकी क्या होगी, डेथ होगी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, ठीक है, गीतिका और कुकुरमुत्ता। ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी की। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। ठीक है, और इनका जन्म दरभंगा बिहार में हुआ। दरभंगा बिहार में एक जगह है, वहां पर हुआ इनका। 1998 में इनकी डेथ होगी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है युगधारा,
सतरंगी पंखों वाली, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं नागार्जुन की। कौन सा युग धारा है, सतरंगी पंखों वाली है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में हुआ था, ठीक है। गुना मध्य प्रदेश में हुआ इनका जन्म, गुना मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहां पर हुआ। और इनकी जो डेथ हुई 1994 में, कब हुई, 1994 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, ठीक है, नाश और निर्माण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गिरजा कुमार माथुर की। और धूप के दान और जन्म कैद, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म 1940 में हुआ, ठीक है। ये हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले के जन्म इनका हुआ था, राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। और अभी भी है ये एक, इनकी रचनाएं हैं एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। एक मरण धर्मा और अन्य, ठीक है, पुल पर पानी, सूरत नीरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि राजस्थान के तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और शुरू के जो चारों बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में हुआ, गढ़वाल यानी उत्तराखंड में। गढ़वाल हम साइंस में भी पढ़ते हैं, हमारा गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में जो घटना हुई थी खेजड़ी वाली, वो हम वहां पर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ है 1948 में, मंगलेश डबराल का, ठीक है। गढ़वाल उत्तर, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं घर का रास्ता और पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थे हमारे जितने भी कवि हैं, पहले हमारे जो पहला भाग है पद्य भाग, उसके जो कवि हैं उनका परिचय और उनकी जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, उनकी डेथ कब हुई और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं अब नेक्स्ट लेखक परिचय। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, लेखक का नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला नाम आता है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ। 1947 का तो आपको अच्छे से याद रहेगा। स्वयं प्रकाश का यानी अपना समय यानी भारत का जन्म भी 1947 में हुआ, यानी भारत आजाद हुआ उसी समय इनका जन्म हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ इनका, इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ इनका, ठीक है। और इनका जो है वो है सूरज कब निकलेगा, इनकी प्रमुख रचना है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान और ईंधन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो लेखक है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ, ठीक है। बेनीपुर नामक बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर में हुआ। बेनीपुर कहां पर है, बिहार में। बेनीपुर कहां पर है, बिहार में। और इनकी डेथ हुई 1968 में। 1968 में इनकी डेथ होगी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्पाली, जंजीरें और दीवारें, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पतितों के देश में पहली रचना, इनकी एक और रचना है चिता के फूल, अम्बपाली, जंजीरें और दीवारें, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है यशपाल। यशपाल का जन्म 1903 में हुआ, फिरोजपुर पंजाब में, ठीक है। 1976 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है ज्ञानदान, तरक का तूफान, झूठा सच, अमिता, दादा और कामरेड, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था, बस्ती उदयपुर में हुआ। 1983 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है काठ की घटिया, ठीक है, जंगल का दर्द और लड़ाई बकरी, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इन्होंने जंगल पर और क्या है यानी वनस्पति पर इन्होंने ज्यादा लिखा, जैसे जंगल हो गया या जीव जंतु हो गए उनके ऊपर, जैसे काठ की घटिया हो गई, जंगल का दर्द हो गया, लड़ाई हो गया, बकरी हो गई, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ, भानपुरा मध्य प्रदेश में। भानपुरा मध्य प्रदेश में। यही सच है पहली रचना इनकी, मतलब एक रचना इनकी यही सच है, मैं हार गई, आपका बंटी, महाबोझ, एक प्लेट सैलाब, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी, मनु भंडारी की रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यही सच है, मैं हार गई, आपका बंटी, महाबोझ, एक प्लेट सैलाब, ये क्या है इनकी प्रमुख रचना है मनु भंडारी की। नेक्स्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ, रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में। इनका देहांत 1938 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य शिखर, काव्य मंजूषा और संपत्ति शास्त्र। इनका कौन कौन सी है, साहित्य शिखर, काव्य मंजूषा और संपत्ति शास्त्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र की। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था, यानी अभी हाल ही में, मतलब ज्यादा एज के नहीं है, सबसे इनमें से सबसे ज्यादा युवा यही है। इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो प्रमुख रचना है यदा कदा, द्योति पर आलाप
और गिरिजा, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है भदत आनंद। भदत आनंद है, इनका जन्म 1905 में कहां पर हुआ, अंबाला पंजाब के अंदर। कहां पर हुआ, अंबाला पंजाब में। इनकी जो प्रमुख रचना है भिक्षु के पत्र, ठीक है, जो भूल न सका और बहानेबाजी, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो अगर आप इसको भी अच्छे से याद रखते हो तो सभी के सभी आप लेखक परिचय भी याद कर पाओगे। ना केवल लेखक के साथ उसका नाम, उसका जन्म कहां पर हुआ, जन्म स्थान उसका, उनके देहांत कब हुआ और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। कवि परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें होती है। अगर ये भी आप याद कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आप पूरा कवि परिचय अपनी तरफ से बना सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।